ना आलू के पराठे और ना ही प्याज का पराठा। आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरीके से और भी ज्यादा मजेदार, टेस्टी, ऐसा हेल्दी पराठा जिसे बच्चे के और परिवार के सभी सदस्य खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मानसून स्पेशल पनीर मसाला पराठा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को मिला लें। मिलाने के बाद और अब हम डो लगाएंगे। तो आज हम आटा दूध से गूँथेंगे। दूध से आटा गूँथिएगा तो बहुत ही नरम, मुलायम, सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनके तैयार होगा। वैसे आप चाहें तो रोज की तरह पानी से भी आटा गूँथ सकते हैं। तो दूध उबला हुआ है, रूम टेम्परेचर का है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यानी कि रोटी से हमें थोड़ा सा टाइट डो रखना है। तो आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है और अच्छे से डो को समेट लिया है। अभी तक हमने जरा भी ऑयल नहीं डाला है, तो 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और हल्के हाथों से मिला लें। तो देखिए ऊपर ऊपर ऑयल को लपेट लिया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट पे रखें। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम को कम कर दें। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। जैसे ही जीरा हल्का सा तड़के, डाल दीजिए 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक। मिला लें। जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। प्याज को हमें भुनना नहीं है, बस हल्का गुलाबी होने तक ही भुनना है। तो थोड़ा सा शिमला मिर्च और गाजर डाल देने से टेस्ट भी बढ़ता है और देखने में नाश्ता बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो कई बार घर में अवेलेबल नहीं होता है गाजर शिमला मिर्च, तो ऐसे में आप स्किप कर सकते हैं, तब भी अच्छे बनेंगे। इसी टाइम हल्के फुल्के हम मसाले डालेंगे। तो हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। तो बस इतने से ही मसाले हमें डालने हैं और अब मिला लें। मिलाने के बाद हम 100 ग्राम पनीर डालेंगे। तो घर में ही मैंने पनीर को तैयार कर लिया है, आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम पनीर को भी थोड़ा भून लेंगे ताकि इनका पानी सूख जाए। तो इस तरीके से बस हमें क्रम्बल करते हुए, मैश करते हुए डाल देना है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक। अब फ्लेम को मीडियम कर दें और मिला लें। तो इस तरीके से पनीर का मसाला बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो प्याज और पनीर को हमने हल्का सा सौते कर लिया है, तो कहीं से पराठे फटने का चांस नहीं है और खाने में भी आपको ज़रूर कुछ अलग लगेगा। तो बस 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। और अब ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। अगर धनिया पत्ती नहीं है तो कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए सौते कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज, शिमला मिर्च, गाजर का क्रंच बाकी है और पनीर का भी पानी सूख चुका है। फ्लेम बंद कर दें और अब हम पनीर मसाला को प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर को हमें ठंडा करके ही लेना है। अगर आपके पास समय कम है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से डो फूल गए हैं। तो बस इस तरीके से हम 1 मिनट के लिए चिकना कर लेते हैं। तो अगर आपका डो गीला हो जाता है तो 1 चम्मच आटा मिला लीजिएगा और अगर ज़्यादा टाइट डो है तो 1 चम्मच दूध या पानी मिला के गूँथ लीजिएगा। तो लीजिए हमारा डो भी तैयार है। इसी तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन रोटी से थोड़ा टाइट ही हमें रखना है। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं और इस तरीके से लंबाई में फैलाते हुए 4 भागों में बांट लेते हैं। तो पराठे जितना ही बॉल रखिएगा। तो अगर आप 2 कप आटे से बनाएंगे तो 8 पराठे बन जाएंगे। और अब इस तरीके से हम अच्छे से गोल करते हुए चिकना लोई यानी कि चिकना बॉल तैयार कर लेते हैं। और अब एक लोई लीजिए, सूखा मैदा
या आटा छीटते हुए रोटी जैसा बेल के तैयार कर ले। तो रोटी से थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। बार बार आपको आटा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए गोल बेल के तैयार कर लिया है और बहुत ही हल्का सा रोटी से मोटा रखा है। और अब हम 2 बड़े चम्मच पनीर की स्टफिंग को सेंटर पे रखते हैं और इस तरीके से फैला लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें मसाले नहीं डालने हैं। और अब हम हल्का सा किनारों पे पानी लगा लेते हैं। तो हल्का हल्का ही लगाएं। पानी लगाने के बाद एक भाग को उठाइए और इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। और अब दूसरे भाग को उठाते हुए इस तरीके से कवर कर ले। किनारों से भी हल्का सा दाब ले और अब इस तरीके से उठाते हुए इस प्रकार, और इधर से भी उठाते हुए कवर करते हुए दाब ले। तो हमारा पेटीज जैसा बन जाएगा। तो आज हम स्क्वायर पराठा बनाने वाले हैं। तो वापस से सूखा मैदा या फिर आटा छीटते हुए हम बेलेंगे, लेकिन बेलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से हाथों से हल्का सा फैला लें, ताकि अंदर अगर हवा भरी हो तो वो निकल जाए। और अब चारों तरफ से हम बेलन चला लेते हैं। तो पनीर को हमने भून के लिया है, इसलिए फटने का कोई चांस भी नहीं है और मोटा भी बेलने की आपको जरूरत नहीं है। आज हम पतले पतले पराठे बनाने वाले हैं। हमने बेल लिया है और जब आपको हल्का हल्का पनीर ऊपर से दिखने लगे तभी बेलना बंद कीजिएगा। ऐसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो इतना आसान है बनाना कि आप पराठे सेकते जाएं और स्टफ करते जाएं। तो लीजिए हमारा दूसरा भी तैयार है। देखिए है ना बहुत ही आसान। चलिए फटाफट पराठे सेक लेते हैं। पराठे सेकने के लिए तवा चढ़ाया है। लोहे के तवे पे भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा लेते हैं। तवा गर्म हो चुके हैं, फ्लेम को कम कर दीजिए और अब हम पराठे डालेंगे। तो जिधर हमने सील पैक किया है उस साइड को ऊपर आपको रखना है। तो बहुत मोटे हमने नहीं बेले हैं, इसलिए फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो करीब 40 से 45 सेकंड के लिए सेक लिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं और इसी प्रकार हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बीच बीच में आप किनारों से भी दाबिएगा। अगर आपको आंच तेज लगे ना तो लो भी फ्लेम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सेक चुके हैं। आप चाहें तो किचन टॉवल से भी कोने कोने दबा सकते हैं ताकि कच्ची कच्ची ना रहे। और अब आप अपने इच्छा अनुसार ऑयल घी लगा सकते हैं या फिर आप सादे भी बना सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद फ्लेम को हाई कर दीजिए ताकि पराठे फूलने में मदद मिल सके। हम पलटी कर लेंगे। तो बस इस तरीके से दाबते हुए हम सेक लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। पलटी कर लें। तो दूसरी तरफ भी आप ऑयल लगा सकते हैं। तो लट्टे पलट्टे करारा सेक लिया है, प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सारे पराठे सेक लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी सेक चुके हैं। पलटी करने के बाद सेक लें। बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इस टेस्टी मज़ेदार पराठे को दही के साथ सर्व किया है ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आप अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय या ऐसे ही खा सकते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, बच्चों का टिफ़िन हो या फिर डिनर हो या मेहमानों को सर्व करना हो या फिर बरसात के मौसम में कुछ स्पेशल खाना खाने का मन करे तो आप इस तरीके से इस चटपटे पराठे को बनाएं, जो टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो गया और आपको इतना पसंद आएगा कि अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है। हाथ रखते के साथ टूट गए और आप अंदर की स्टफिंग भी देख सकते हैं। कोने कोने तक स्टफ है। बहुत ही कमाल का पराठा रेसिपी है। एक बार बनाना तो बनता है। बहुत सॉफ्ट है दोस्तों, मन खुश हो जाएगा इस पराठे को खा के बना के। सारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बने हैं।
देखिए पूरा चूर चूर हो गया। एक बार बनाना तो बनता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।